हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी सभी को। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो मेरा मॉर्निंग स्टार्ट हो गया है और मैं उठी थी सुबह 5:30 बजे उठती हूँ। बच्चों को टिफ़िन, बच्चों को रेडी होना, सब कुछ मेरा सुबह कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना सारा काम हो जाता है बहुत। तो बच्चों को मैंने अभी जगाया नहीं था। सुबह सुबह उठती हूँ ना, बच्चों को मैंने अभी उठाया भी नहीं था, क्योंकि पहले मैं अपना काम कर लेती, जो भी होता है ना फिनिश, उसके बाद ही मैं बच्चों को जगाती हूँ। उसके बाद उठा के बच्चों को मैं कॉलगेट देती हूँ, फिर उनको खाने के लिए देती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं बच्चों को नहलाने ले जाती हूँ। तो पहले सोचती हूँ मैं बच्चों का टिफ़िन पहले मैं रेडी कर देती हूँ, उसके बाद ही बच्चों को नहलाने ले जाऊँगी। इससे क्या होता है, जो हमारा जो काम पेंडिंग में डले रहते हैं वो सारे वो पेंडिंग में नहीं होते हैं, फिर हमारे साथ के साथ होने लगते हैं। तो इस वजह से फिर भी थोड़ा टेंशन भी नहीं रहती है। फिर बच्चों को आप आराम से तैयार करते रहो तो वो अच्छा रहता है। और सबसे ज़्यादा टाइम तो हमारे लंच में लगता है ना, तो इस वजह से पहले मैं लंच वाला काम फिनिश करती हूँ, जिससे कि हमारा काम जल्दी से हो जाए। सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं और टाइम इतना होता है तो बहुत सारे काम कैसे इस टाइम में मैनेज करें। तो इस वजह से मैं पहले अपना टिफ़िन लगा देती हूँ, उसके बाद ही बच्चों को मैं रेडी करती हूँ। बच्चों को मैंने उठाया नहीं था और बज गए थे ये जब मैं टिफ़िन रेडी कर रही थी हस्बैंड का। बच्चों को मैंने लगा दिया टिफ़िन और हस्बैंड जी का मैं कर रही हूँ अपना टिफ़िन। बच्चे मेरे रेडी हो रहे हैं, क्योंकि मैंने इस टाइम हो रहा था 6:30 बजे या 6:45 हो रहे थे। तो बच्चे रेडी हो रहे हैं, उनको मैंने नहला दिया था बच्चों को अच्छे से। नहला के फिर मैंने उनको कपड़े दे दिए और वो अभी कपड़े पहनने हैं। फिर जो जो भी थोड़ा बचता है बच्चों को काम, जैसे फेस पे क्रीम लगाना या चोटी बनाना बच्चों की, या कुछ भी थोड़ी थोड़े काम बचते जो बच्चे नहीं कर पाते ना, वो फिर मैं बाद में लास्ट में बच्चों का कर देती हूँ। क्योंकि कपड़े तो बच्चे खुद पहन लेते हैं अभी, तो और कुछ काम चीज़ें होती हैं वो नहीं कर पाते हैं, वो मैं बाद में कर देती हूँ। पहले मैं उनका टिफ़िन रेडी कर देती हूँ। और टिफ़िन में मैंने बनाई थी अभी तो हस्बैंड के लिए मैं तोरई की सब्ज़ी बना रही थी और बच्चों के लिए भी मैंने तोरई की सब्ज़ी। इसमें थोड़ा नमक कम था, नमक कम थे, थोड़ी गर्म थी, तो इस मैंने सोचा थोड़ा ठंडा होने दो, फिर उसके टिफ़िन में रखती हूँ मैं। तो पहले सब्जियों को मैंने थोड़ा ठंडा होने दिया, उसके बाद ही मैंने सोचा अपना थोड़ा पेंडिंग में डला काम वो भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सुबह फिर तब तक सब्ज़ी ठंडी हो रही है, तब तक मैं अपने खीरे काट के टिफ़िन में लगा देती हूँ। बच्चों के लिए भी मैं खीरे, एप्पल या कुछ भी चीज़ होती है ना जो शॉर्ट लंच के लिए मैं रख देती हूँ, क्योंकि शॉर्ट लंच बच्चों का हो जाता है ना, तो ले जाते हैं एप्पल, ले जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी ले जाते हैं खीरे। ये बच्चों के लिए हेल्दी भी होते हैं। शॉर्ट लंच में एप्पल या खीरा, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि ये हमारे बच्चों का शरीर में जो भी वो होती है ना, पानी की कमी, ये चीज़ हमारे बच्चों के लिए सही रहती है, हेल्दी रहती है। तो ज़्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये चीज़ ज़्यादा बच्चों को खिलानी चाहिए। इस मौसम में, बरसात के मौसम में, तो इतने सारे वायरस चल रहे हैं कि बुखार, फीवर, जुकाम, ये चीज़ें हो रही हैं। तो इस वजह से मैं बच्चों को अच्छे से खाना दे रही हूँ, बाहर की चीज़ें कम दे रही हूँ। तो इसमें से मैं खीरा, हस्बैंड के डेली टिफ़िन में तो खीरा ही जाता है, क्योंकि हस्बैंड को ही मतलब खीरा बहुत ही पसंद है और खाने के साथ तो बिल्कुल पसंद है। तो उनके टिफ़िन में मैं लगा देती हूँ खीरा छील के। और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, ताकि हम, ऐसा लगता है पहले ये काम फिनिश हो जाए तो हमारा सारा काम फिनिश हो जाएगा। बच्चों को, हस्बैंड को स्कूल जाने में, ऑफिस जाने में टाइम लगे, उसके बाद ही फिर सारे काम मैं फिनिश करती हूँ। अभी तो मैं जल्दी जल्दी से वो चीज़ें सारी वहीं रख देती हूँ जहाँ मैं रखती हूँ, उठाती हूँ वहीं रखा है, जहाँ से उठाती हूँ वहीं रखा है। सब कुछ अरेंज मैं बाद में करती हूँ जो बच्चे चले जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी पड़ती है बच्चों को, मैंने इतने सारे काम हो जाते हैं। खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों को नहलाना। और बच्चे ऐसे होते हैं, आपने देखा ही होगा, हर किसी के यहाँ बच्चे ऐसे ही होंगे, जब हम सुबह सुबह बच्चों को जगाते हैं तो बच्चे थोड़े आलस में होते हैं, थोड़े मतलब अजीब सी नींद में होते हैं। ये होते हैं ना, सबके बच्चे होते होंगे ये, क्योंकि सुबह सुबह एकदम से वो उठ नहीं पाते एकदम, तो उनको थोड़ा जगाना है, प्यार भी करना है, अच्छे से उठाना भी है, तो ये चीज़ें देर हो जाती हैं। तो मैं
हर एक को ही करना चाहिए। हमेशा बच्चों को सुबह सुबह उठाना चाहिए, तो उन्हें प्यार से उठाना चाहिए। बोलते हैं कि उनको अच्छा भी लगता है, उनका दिन भी अच्छा जाता है। तो मैं हमेशा सोते तो प्यार से ही जगाती हूँ सुबह सुबह, फिर बाद में मैं खड़ूस मोह बन जाती हूँ दिन में। तो खैर कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। प्यार भी बच्चों को कभी कभी गलती होती है, डांटना भी पड़ता है, प्यार भी करना पड़ता है, ये ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो बच्चों हस्बैंड का भी टिफ़िन रेडी हो गया, बस सब्ज़ी रखनी है उनके लिए। और बच्चों को मैं देने जा रही थी कि ये आप अपना टिफ़िन रख लीजिए, क्योंकि बच्चे का बैग कभी कभी लगाना पड़ता है, कभी कभी क्या डेली देखना पड़ता है, ये चीज़ रख लीजिए। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं तो कभी कोई कोई चीज़ें भूल ही जाते हैं, तो इस वजह से मैं अपनी चीज़ें और देख लेती हूँ कि नहीं ये चीज़ रख लिया बच्चों ने कि नहीं रख लिया टिफ़िन वगैरह, तो इस वजह से मैं छोड़ देती हूँ कि ये रखो, अपने अपने हाथ में दे देती हूँ फिर मैं। और इस टाइम बारिश के मौसम में हमारी इतनी सफाई हो जाती है, सबसे ज़्यादा किचन में तो इतनी हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह हमारी वो चीज़ लेते हैं ना, वहीं की वहीं रख देते हैं। तो मेरी सारी सारी किचन मेरी भरी हुई है, तो आपने देखा ही होगा कि पूरी किचन मेरी सारी भरी हुई है। ये चीज़ें यहाँ चीज़ें वहाँ चीज़ें सारी सब चीज़ें फैली हुई हैं। तो आप इग्नोर करना ये चीज़ें, सुबह सुबह सबकी किचन में ऐसा हाल होता ही होगा बच्चों के जाने के लिए। तो मैंने मिस्टी से पूछा आप भी खाना चाहोगी, शॉर्ट लंच रख दूँ? पहले तो मना कर दिया था मिस्टी ने, फिर उसने बोल दिया, फिर मैंने फिर उसके लिए भी अच्छे से टिफ़िन में शॉर्ट लंच रखा कि खीरा रख दो माँ थोड़ा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, लौटा के ले आते हैं, रिटर्न ले आते हैं फ्रूट्स पे कुछ भी रखो, तो मैं सोचती अब मत नहीं रखूँगी, क्योंकि आप बेकार कर देते हो, वापस ले आते हो। तो मैं वो बोल रही थी मम्मा रख दो, मैं थोड़ा ही रखना बट मैं खा लूँगी। तो कभी कभी बच्चों को कभी खाना भी प्यार से खिलाया जाता है, ताकि ये कुछ खा लें। और कभी कभी मतलब डेली डेली नहीं खाने का मन होता है, कभी कभी सब्जी रोटी और ये दाल ये खाने का मन नहीं होता है, इस वजह से कभी कभी रख देते हैं कुछ चीज़ें अलग। बट इनके स्कूल में ये चीज़ें अलाउ नहीं है, तो इस वजह से मैं डेली सब्जी रोटी पराठा या चीज़ें ये रखती हूँ। बस सैटरडे को आप हफ्ते में स्कूल में कुछ वैसा अलग आइटम ले जा सकते हो, बट कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं लेके जा सकते हो। इस वजह से मैं कभी कभी बोल देती हूँ। कुछ चीज़ अपने घर में ऐसी हो जाती हैं कि हमको टाइम से तुरंत ख़त्म करनी पड़ती हैं, पेंडिंग में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इस मौसम में ऐसा है कि कोई भी चीज़ है ना ख़राब हो जाती है, तो वो चीज़ें टाइम पे देखनी पड़ती हैं। तो और मेरे टिफ़िन पैक हो गया, बहुत सारे टाइम लग जाता है किचन में। आप भी सोच रहे होंगे पूरा टाइम तो इनमें किचन में लगा दिया है, तो मैं पूरा टाइम किचन में ही चला जाता है। तो मौसम ही ऐसा हो रहा है, कपड़े सुखाना ये सब कुछ इतने सारे काम हो जाते हैं बहुत सारे। तो कभी कभी हमें अपनी भी ज़िंदगी जीनी चाहिए। हमारा ये काम होता है कि हम खाना बनाए किचन में, हमारा लेडीज़ का पूरा टाइम किचन में ही जाता है, आपको पता ही होगा पूरा टाइम किचन में ही जाता है। तो ये हमारा रसोई घर नहीं है, या हमारा घर है। तो बच्चे भी चले गए थे, उनको टिफ़िन मैंने दे दिया था, और बच्चे चले गए थे, मुझे बेड आ गई थी, मैं थोड़ी देर बैठी थी और थोड़ी चाय भी पी थी। चाय मैं नहीं पीती हूँ, क्योंकि कम भी कभी कभार चाय पीती हूँ मैं। तो मैंने सोचा चलो पहले अपना काम कर लेते हैं जो डला हुआ है। थोड़ी देर पहले तो मैं बैठी थी, थोड़ा थक जाते हैं सुबह से उठते हैं तो ये मेरे दूसरे दिन का है, जो मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी, थोड़ी क्लिप बची थी, इस वजह से मैंने ये दूसरे दिन का ऐड कर दिया है इसमें। आप कुछ मतलब आप वो मत लेना, ये मैंने ऐड कर दिया है इस वजह से। तो बेड मेरा सही हो गया था, और कुछ अब मैं पहले से पहले डस्टिंग करती हूँ, बेड को सही करती हूँ, फिर चीज़ें थोड़ी अपनी पे अरेंज करती हूँ सारी चीज़ें, इस वजह से। और सबसे पहले मैं किचन में जाती हूँ, किचन पहले अपनी फिनिश करती हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से लगाती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं सारी घर की डस्टिंग और अच्छे तरीके से बेड बिछाना, टेबल साफ़ करना, ये चीज़ें सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपको पता ही होगा घर में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जल्दी जल्दी काम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सुबह सुबह कि बच्चे जाने के बाद आपको पहले सबसे पहले सारी चीज़ें एडजस्ट करनी चाहिए, सब चीज़ अपनी अपनी जगह पर रखने दो, उसके बाद डस्टिंग कर दो, और फिर उसके बाद ही झाड़ू लगाओ।
आप पे एकदम से इतनी जल्दी काम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मैं ऐसे ही करती हूँ। पहले तो अपनी किचन साफ़ कर देती हूँ सारी जो सब, फिर उसके बाद ही मैं बेड साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद डस्टिंग करती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा, इतनी जल्दी काम हो जाएगा बहुत जल्दी। तब भी इसमें टाइम लगता है इतना, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं अपने घर में कि टाइम लगता है। तो इस वजह से बोलती हूँ मैं कि चीज़ें, छोटी छोटी भी चीज़ें हमें घर में देखनी पड़ती हैं। कहीं ये ख़राब हो रहा है, कहीं ये ख़राब हो रहा है, तो घर में पूरा दिन बीत जाता है, तो पता ही नहीं चलता। और सबसे ज़्यादा तो सफाई का इतना हो जाता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों की सफाई रखनी पड़ती है। खैर कोई बात नहीं है, तो ये चीज़ हमारी डेली की हो जाती है, इस वजह से हम अपना टाइम कम दे पाते हैं बच्चों को अपनी लाइफ में। अब सबसे ज़्यादा अपने लिए अपना टाइम नहीं निकाल पाते हम लोग। हमारा पूरा दिन घर में, बच्चों में, हस्बैंड में, काम में बीत जाता है। तो झाड़ू मेरा लग गया था और डस्टिंग भी हो गई थी, और थोड़ा मैंने इस टाइम यहाँ पे धोया था, यहाँ पे डस्टबिन भी धोई थी, साफ़ की थी। गंदगी इतनी हो जाती है ना बरसात के मौसम में, तो डस्टबिन भी कूड़ा डाल दो तो वो भी थोड़े कूड़े में भी बदबू आने लगती है। तो इस वजह से मैं डस्टबिन भी डेली की डेली धो देती हूँ। बारिश के मौसम में वैसे गंदी नहीं होती है, कोई भी मैं कूड़ा डालती हूँ ना पन्नी में भर के डालती हूँ, ताकि डस्टबिन मेरी गंदी नहीं हो ना बदबू आए। तो तब भी मैं धोनी पड़ती है, साफ़ करनी पड़ती है। तो इस वजह से इस छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अपने घर में बदबू नहीं आए, स्मेल नहीं आए, इस वजह से। और थोड़ी डाइनिंग टेबल भी साफ़ कर दी थी, डिनर टेबल ये भी थोड़ा, सुबह सुबह बच्चे खाना पीना खा के जाते हैं, इस वजह से गंदी हो जाती है। तो मैं ये कर चुकी थी, सब काम हो गया था मेरा, बस पोंछा बचा था, वो मैं लगा देती हूँ। पोंछा ही लास्ट बचा है, उसके बाद ही मैं नहाने जाऊँगी। फिर मैं पोंछा लगाने में क्या करती हूँ, मैं कभी कभार अपने हाथों से भी लगा देती हूँ, जिससे कि मेरा सारा इतना सारा हो जाता है काम कि मैं जो रेंट पे रहती हूँ ना, वो सारा नीचे का पोर्शन सारा है मेरे पास। तो ये बहुत बड़ा है। अभी ये तो मेरा सब आंगन है, बाहर का है, अंदर रूम है, किचन है, सब कुछ है, बहुत बड़ा है। बाहर भी है, मुझे बाहर भी क्लीन करना पड़ता है सब। वो कहते नहीं है, जब हम रह रहे हैं तो हमें साफ़ करने में क्या है। और वैसे भी मेरी आदत ये है कि मैं जो भी काम करती हूँ ना, वो बाहर भी किसी का भी हो तो मैं वो कर देती हूँ। बाहर भी मैं कभी कभी झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ गंदगी थोड़ी अच्छी लगती है। कोई नहीं करे तो हमको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम वहाँ रहते हैं, तो हमें साफ़ सफाई अपनी रखनी चाहिए। और इस मौसम में तो बिल्कुल भी रखनी चाहिए साफ़ सफाई। कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, बहुत सारी चीज़ें हो जाते हैं अगर सफाई नहीं रखोगे तो अपने घर को स्वस्थ और एकदम क्लीन, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, एक गृहिणी का काम होता है अपने घर को स्वच्छ और क्लीन स्वस्थ रखने में। तो ये हमारा काम है, और हम अपने घर को सजा के रखने हैं अच्छे से, और ये चीज़ मेरी होता है। काश मेरा भी एक सपना है, मेरा भी एक घर बने अच्छा सा सुंदर सा, उसको सजा के रखूँ मैं अपने घर को। अभी तो फ़िलहाल हमारा घर नहीं है, हम रेंट पे रहते हैं। कोई नहीं, भगवान ना चाहे, माता रानी ने चाहे तो हमारा भी घर कहीं होगा। तो दिन का टाइम हो गया था, ये दिन का नहीं, सुबह ही खाई था। तो नाश्ते में बनाने थे चीले हस्बैंड के लिए, तो मैंने चीले बनाए थे सुबह। काम बूम करके थोड़ा मैंने सोचा थोड़ा चीला बना लेते, थोड़ा खा लेते ना, ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा अच्छे से। तो मैं चीला बना, ये मूंग दाल के चीले हैं। इसको बनाने में आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको दाल डालनी है, आपको वो पानी में 2-3 घंटे के लिए डाल सकते हो आप। तो 2-3 घंटे के लिए आराम से डाल दो, आपकी दाल फूल जाएगी। 3 घंटे के बाद मैं क्या करती हूँ, फिर उसको दाल को धो लेती हूँ, छिकल अलग कर देती हूँ उसके, और उसको अलग कर देती हूँ। फिर मैं मिक्सी में उसको ग्राइंड कर लेती हूँ। फिर जो पेस्ट बनता है उसका मैं चीला बना लेती हूँ, बहुत ईजी है। फिर उसको मैं ऊपर पनीर डाल के अच्छे से आप खा सकते हो, सॉस के साथ, आप चाहो तो चटनी के साथ, तो आप ये खा सकते हो। और ये हो गया था मेरा दिन का टाइम, 2-3 बज रहे थे दिन में। तो मेरा कुछ खाने का मन था, थोड़ा मैंने चावल बॉयल किए थे। चावल बॉईल करने के बाद फिर मैंने उसको तड़का अलग से लगाया। ऐसे मुझे अच्छा लगता है, बॉईल चावल करके अलग से उनको
फ्राई करने में। फ्राई वाले चावल मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ये चीज़ सोचा था, भूख लगी थी तो कुछ क्या कर खाएँ, तो मैंने ये क्या किया था, बॉयल कर लिए थे, फिर उसको मैंने फ्राई कर लिया था। ये चावल कौन किस चीज़ को अच्छे लगते हैं बताना, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं फ्राई वाले चावल। तो मैंने ये अपने लिए ये बनाए थे, बच्चों के लिए मैंने चीला भी बना दिया था, थोड़े चीले भी खा लिए थे हमने। हस्बैंड के लिए वैसे चीले बनाती हूँ मैं, चीले कम ही खाती हूँ, हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है वो, तो इस वजह से वो ये खाते हैं। तो मैं तो बस ज़्यादातर है यही चीज़ें खा लेती हूँ, मतलब कोई भी चीज़ मिल जाए तो मैं वो खा लेती हूँ। तो मैं काम पूरा हो गया था मेरा, एकदम क्लीन डला था एकदम किचन अच्छे से। बस चावल मुझे फ्राई करना था, उसी के बाद मैं कोई भी काम करती हूँ ना कुछ भी, तो उसके साथ ही साथ मैं एकदम क्लीन कर देती हूँ। ये मेरे रेडी हो गए थे फ्राई वाले चावल। तो आपको कैसे लगे, आप भी खा लीजिए, मस्त बने थे आपको। और उसमें डाल दिए मैंने धनिया, तो और भी चांद लग गए। धनिया का स्वाद तो अलग ही होता है, वैसे कहने के लिए ये हमारे पत्ते हैं, और इसका स्वाद अलग ही होता है। अगर चीज़ सब्जी में या किसी चीज़ में धनिया नहीं होगा ना, तो उसका स्वाद भी नहीं आता है सब्जी का। तो इस वजह से धनिया ज़रूर लिए, और मैंने धनिया डाल दिया था। और फ्राई चावल हो गए थे, मैंने सोचा पहले क्लीन कर देती हूँ किचन को, ये चीज़ें मैंने सारी फैला रखी हैं, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। तो मैंने ये सारे छिक्कल वगैरह सब अच्छे से रख दिए थे, स्लिप वगैरह बिल्कुल साफ़ कर दी थी, गैस वगैरह का। मुझे पता है अपना किचन क्लीन करने में, घर का काम करने में, फिर खाने में मज़ा आता है। मुझे ऐसे खाने में मज़ा नहीं आता जब काम डला है और मैं खाना खा लूँ, मुझे खबता ही नहीं है अच्छे से, भूख ही नहीं लगती है। तो मैं जब ही खाती हूँ, बच्चे जब स्कूल चले जाएंगे, काम से फ्री हो जाऊंगी पूजा वगैरह करके, मैं तब खाती हूँ। उसके बाद ही फिर मैं किचन में आ गई थी अपनी प्लेट लेके। फिर उसके बाद ही मैं थोड़ी प्लेट निकाली, और मैंने फ्राइज़ जितने मुझे खाने थे उसने निकाल लिए मैंने और खा लिए। उसके बाद मैं अपना काम करने लग जाती हूँ। तो ये मेरा ब्लॉग आता है ना आपके पास, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो आप प्लीज़ अपनी बहन को, छोटी बहन को अपना फॉलो सपोर्ट कुछ भी जो देते हो ना आप, वो प्लीज़ बनाए रखो, अपना प्यार सपोर्ट करो, और अपनी मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए प्लीज़। मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दीजिए, क्योंकि फरवरी तक मैं सोच रही हूँ अगर मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा फरवरी तक, तो मैं क्या करूँगी, बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें आ गई हैं कि वो हम नहीं कर सकते हैं।